जय श्री राम। आज मैं यह वीडियो बड़े कठिन परिस्थितियों में बना रहा हूँ। मेरे पास इस समय किसी तरह का वीडियो शूटिंग करने का कोई विशेष साधन नहीं है, सिर्फ मेरा अपना मोबाइल है और उसको रखकर मैं किसी तरह से आपको अपनी बात बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का विषय है कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी। आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में इस बार यह बता पाना कि फला पार्टियां मिलकर के सरकार बनाएंगी, अपने आप में एक बहुत बड़ा जोखिम वाला काम है। हम ज्योतिषियों से लोग अपेक्षा करते हैं कि हम जो बताएंगे वो पत्थर की लकीर हो जाएगी। मतलब आपके बड़े बड़े पत्रकार, महानतम पत्रकार जैसे संदीप चौधरी, जैसे महानतम पत्रकार रवीश कुमार, उनसे भी बड़े वाले विनोद शर्मा, उनसे भी बड़े वाले अजीत अंजुम, अगर ये बात कोई गलत भी बता दें तो किसी पर कोई असर नहीं होता है। परंतु अगर हम ज्योतिषी अपनी भविष्यवाणी करें और हम ये कहें कि 280 से लेकर के एनडीए को 300 तक सीटें मिलेंगी, तो लोग नाराज हो जाते हैं कि आपने 290 क्यों नहीं कहा। मेरे कई मित्रों का इस तरह से फोन आया जब पिछली बार मैंने बताया था कि केंद्र में सरकार को 280 से 300 की सीटें मिली। बड़ा दुरूह कार्य है। अगर एक भविष्यवाणी गलत हो जाती है तो हमारे जो अपने होते हैं वही हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, दूसरे नहीं करते। और महाराष्ट्र के विधानसभा इलेक्शन में किसी तरह की भविष्यवाणी करना अपने आप में सबसे दुरूहतम कार्य है। मैंने इसको थोड़ा सरल करने का प्रयास किया और बजाय ये कि किस धड़े की सरकार बनेगी, मैंने ये निकालने का प्रयास किया कि किस पार्टी की सरकार बनेगी। अर्थात जो सरकार में बड़ा योगदान होगा वो किस पार्टी का होगा। हम सभी जानते हैं कि बड़ा योगदान कि दो पार्टियां अलग अलग हैं, दो धड़े अलग अलग हैं जो कभी नहीं मिल सकते हैं। एक है भारतीय जनता पार्टी, दूसरी है कांग्रेस पार्टी। अब इसके अलावा जो शिवसेना शिंदे गुट है, ये निश्चित है कि वो बीजेपी के साथ ही रहेगा। शिवसेना उद्धव गुट जो है उसके बारे में अभी भी कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती है। हम सभी जानते हो, मैंने पुराना वीडियो भी दिया था कि शरद पवार जी इस पूरे इलेक्शन की द्रोही हैं। उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ करीब 80-85 अपने कैंडिडेट खड़े किए और करीब 50 एक कैंडिडेट अजीत दादा पवार के गुट पे खड़े कर दिए। 41 स्थान ऐसे हैं जहां पर कि एनसीपी का मुकाबला एनसीपी से ही है। अर्थात करीब करीब ये 41 और 15 सीटें और ले लें आप, 55 सीटों के आसपास शरद पवार साहब के पास ही रहेगा। अर्थात ये तय है कि शरद पवार जी जिधर लुढ़केंगे उधर की सरकार बनना तय है। ये तो राजनीतिक बात हो गई। हम ज्योतिष की बातों पे आते हैं। तो हमने दोनों कामों के लिए प्रश्न कुंडली बनाई और उस प्रश्न कुंडली को हमने अंक देने का प्रयास किया। सबसे पहले तो मैंने ये देखा किसको किसका सपोर्ट मिलेगा। बीजेपी के सपोर्ट के लिए जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि मराठा वोट जो कहा जा रहा है कि अघाड़ी के पास जाएगा, वो अघाड़ी के पास न जा करके बीजेपी के पास ज्यादा जा रहा है। संभवतः इसका कारण बाद में आने वाले पवार जी के कार्यकलापों पर निश्चित हो रहा है। पवार साहब के पास मराठाओं का अच्छा वोट बैंक है और यह वोट बैंक 20 तारीख के आसपास शिफ्ट होकर के पूरी तरह से बीजेपी के पास आ जाएगा। अर्थात ये माने कि मराठा अगर 30% है तो उसमें से करीब 15 या 20% बीजेपी को वोट देंगे। 30% में से जो है सो 30% का 50% मान लीजिए, तो वो बीजेपी को वोट देंगे। इसके अलावा जो दलित जातियां आ रही हैं वो 100% बीजेपी की तरफ आ रही हैं। मेरे ज्योतिष के अनुसार सवर्ण ज्यादातर जो है वो भी बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा फैक्टर है मुस्लिम। बात तय है कि मुस्लिम तो वोट देंगे नहीं बीजेपी को, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। लेकिन इस पर भी अगर मैंने ध्यान देने का जब प्रयास किया तो मैंने ये पाया कि
कुछ रिवर्स प्रक्रिया की वजह से, कुछ कंफ्यूजन की वजह से, या जो भी कुछ कारण हो, कुछ वोट तो बीजेपी के पास इसके भी चले जाएंगे। स्त्रियों का वोट बहुत ज्यादा बीजेपी की तरफ जा रहा है। कांग्रेस की तरफ अगर हम ध्यान दें तो हम पाते हैं कि मुस्लिम वोट पूरे के पूरे कांग्रेस को मिलेंगे। तकरीबन थोड़ा बहुत जो बीजेपी में चला जाएगा, कंफ्यूजन की वजह से जाएगा, और वो किसी कारण से नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन की वजह से। दूसरी बात यह है कि जो और भी आदिवासी के वोट समझ में आ रहा है, वो भी समझ में आ रहा है कि कांग्रेस की तरफ ही जा रहा है। अब इसमें जो है बड़े लोगों के वोट जो है, मतलब अगड़ी जातियों के वोट, तो उनका ये समझ में आ रहा है कि इनमें से जो थोड़ी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, उसके कुछ वोट कांग्रेस के पास जा सकते हैं और ज़्यादा नहीं जा सकते। तो ले देकर के जो मेरे समझ में आ रहा है कि बीजेपी को आराम से अपने साथियों की मदद से, ध्यान दीजिएगा मैं वर्ड बोल रहा हूं, साथियों की मदद से, बीजेपी को अपने साथियों की मदद से आराम से सरकार बनाने का मौका मिलेगा और बहुमत से काफी आगे रह सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि बहुमत से काफी आगे रहेंगे।